नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव हुए, वहां पर करारी हार मिली समाजवादी पार्टी को, यानी दलितों ने बाइकआउट कर दिया समाजवादी पार्टी का। अब इससे पहले कुंदरकी में जब उपचुनाव हुए थे तो वहां पर मुसलमानों ने खदेड़ दिया था अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को। यानी जो पीडीए का नारा लेकर घूम रहे हैं, उस पीडीए का बाजा बन गया। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव को अल्पसंख्यक और दलित ने तो नाकार ही दिया है। पिछड़े कब उनसे हाथ छुड़ा ले, ये भी कहा नहीं जा सकता है। ये मानेंगे कि कुंदरकी और मिल्कीपुर ने अखिलेश यादव की आंखें खोल दी होंगी। देखिए, कुंदरकी को तो सब जानते हैं, जो भी कुछ हो उसके भी आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप गौर करें मिल्कीपुर के आंकड़ों पर, दलित समाज से आते हैं, पासी समाज वहाँ ज़्यादा है। लगभग अगर दलित और पासी की बात करें 1.5 लाख के आसपास हैं। 55,000 वहाँ यादव हैं और 30,000 के करीब वहाँ यादव भी हैं। हम मुस्लिम 30,000 और यादव 55,000, मतलब 85,000 ये भी बैठते हैं। वो वोट भी नहीं मिला अखिलेश यादव को। 61,000 वोटों से ज़्यादा, 61,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ जीत दर्ज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे रोहित ये समझ नहीं आती, जो पीडीए अखिलेश यादव का है उसमें पिछड़ा दलित तक तो ठीक है, लेकिन ए से वो अल्पसंख्यक आता है, आदिवासी आता है, अगड़ा आता है। अगर आदिवासी आता है तो फिर अल्पसंख्यक और अगड़ेगा क्या, अल्पसंख्यक आता है तो फिर आदिवासी और अगड़ेगा क्या, अगड़ा नहीं आता है तो फिर अखिलेश यादव वोट भी नहीं मांगेंगे अगड़ों से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कुंदरकी की अगर बात कर लीजिए, 2 बार से विधायक थे रिजवान जो हारे वहाँ से। रामवीर सिंह, हालांकि वहाँ बहुत उनकी पैठ है, लेकिन 55% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी कुंदरकी में देखने को मिली। 1,70,000 से ज़्यादा वोट बीजेपी कैंडिडेट को मिलते हैं और आपका 25,000 वोट रिजवान को मिलते हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। हार तक तो ठीक है, लेकिन जमानत जब्त हो जाती है। और यही रिजवान कहते थे कि कुत्ता भी यहाँ से लड़ लेगा बीजेपी पट्टे पर समाजवादी पार्टी को तो जीत लेगा। मतलब कुत्ते के गले में भी अगर समाजवादी पार्टी का पट्टा डाल देंगे तो वो जीत जाएगा। अब ना तो कुत्ता दिखाई दिया, ना पट्टा दिखाई दिया। और अखिलेश, देखिए ये मैनेजमेंट होता है रोहित। मैनेजमेंट कैसा? अखिलेश यादव, जितना मेरी जानकारी है, मिल्कीपुर पर प्रचार करने के लिए 1 बार गए। योगी आदित्यनाथ लगभग 1 दर्जन बार जा चुके हैं। पहले जब तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, तब जब 9 सीटों पर चुनाव हुए, तब भी लगातार मिल्कीपुर पर अपडेट खुद बनाए हुए थे। और उसके बाद भी लगभग आधा दर्जन बार वो मिल्कीपुर गए हैं। खुद उन्होंने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली, जिस तरीके से कुंदरकी की जिम्मेदारी ली थी। और आपको सोच समझ कर कैंडिडेट भी उतारा, सोच समझ कर कैंडिडेट उतारा। और सिर्फ देखिए, 1 सीट के लिए आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हैं, अपनी साख को दांव पर लगा देते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक छोटे से राज्य दिल्ली के लिए जो चुनाव अरविंद केजरीवाल का सेंटर्ड था, केंद्र में अरविंद केजरीवाल थे, उस केंद्र का ध्रुवीकरण बदल कर खींच ले अपनी तरफ। मोदी की गारंटी मध्य प्रदेश में दिया है, हरियाणा में दिया है, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, दिल्ली में भी देंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया और यहाँ जो वादे किए थे दिल्ली में वो नहीं दिए। तो एक नैरेटिव बिल्डअप करने का जो काम है प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया, और जो चीज़ें सही तरीके से रखने का काम है वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर वो करके दिखाया किस तरीके से। अगर हम ठान लें तो हम करके दिखाते। फैज़ाबाद आप जीते, लेकिन आपने प्रचारित क्या किया कि आप अयोध्या हार गए। आपने लोकसभा में प्रचारित क्या किया कि 400 सीटें अगर आ गई तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान में बदलाव कर दिया जाएगा। वो काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने दी। मैं इसमें मानूंगा सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान जो है वो मिल्कीपुर की जनता का है, जिस तरीके से एक झूठे एजेंडे को, झूठे नैरेटिव को ध्वस्त किया है। वही बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में कही कि झूठ और फरेब की जो राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले थे, उनका काम तमाम हो गया। जिस आंकड़े की बात अभिषेक कर रहे थे, वो आंकड़ा आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक ने किस तरीके से अखिलेश यादव से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। कुंदरकी में अगर बात करें तो 36 राउंड उस समय की काउंटिंग हुई थी, उसमें 1,70,371 वोट हासिल किए थे बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह ने। और कुंदरकी जो कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, मोहम्मद रिजवान जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 25,580 वोट उन्हें मिले थे और 1,44,791 वोट से मोहम्मद रिजवान को हार मिली थी। अब आ जाइए कुंदरकी, वहाँ पर मुस्लिमों ने हाथ छींटा। अब यहाँ पर कुंदरकी में आप देखिए,
चंद्रभानु पासवान को 1,17,703 वोट से ज़्यादा मिल जाते हैं। अजीत प्रसाद को 59,551 वोट से ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि जीत का अंतर बहुत बड़ा होता है, 60,000 से ज़्यादा का। और आज़ाद समाज पार्टी के जो संतोष कुमार है वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और 4-5 हज़ार वो भी वोट पाते हैं। तो मतलब कुंदरकी में मुसलमानों ने हाथ खींचा, मिल्कीपुर में सबसे पहले दलितों ने, फिर पिछड़ों ने भी हाथ खींच लिया। मतलब यादवों ने भी वोट नहीं किया, मुसलमानों ने तो किया ही नहीं। तो एमवाई समीकरण जरूर है अखिलेश यादव के पास, लेकिन सारा मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को नहीं मिलता। तो यादवों का भी नहीं मिल रहा है। वोट नहीं मिलता। मेरा अपना अनुमान ऐसा है, जितना मैंने अब तक 2022 का चुनाव देखा, 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, उसके बाद ये 10 सीटों पर आपका उपचुनाव देखे, लगभग 65% ही यादव अखिलेश यादव के पास जाता है। बाकी का जो 35% यादव है वो अखिलेश यादव के पास नहीं जाता। यही कारण। अच्छा, क्या क्या कारण है कि पिछड़ा, दलित, सब कुछ इनसे अल्पसंख्यक हाथ खींचता जा रहा है चुनाव दर चुनाव? देखिए, आप ज़मीन पर कितना एक्टिव रहते हैं। 9 जब सीटों पर चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो हुआ, उसमें अखिलेश यादव कितने एक्टिव थे? योगी आदित्यनाथ ने 3 सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने उप मुख्यमंत्रियों के कंधे पर डाली, 2-2 सांसद वहाँ लगाए, 2-2 विधायक वहाँ लगाए, अपने मंत्री वहाँ लगाए, मंडल वाइज, एक जोन वाइज बांटा हर विधानसभा को, और वहाँ 2-2 दिन का, 3-3 दिन का रोटेशन में मंत्रियों का, विधायकों का प्रवास करना ज़रूरी था, लोगों से मिलना ज़रूरी था। ये टैक्टिक, ये रणनीति अखिलेश यादव ने कब अपनाई थी? मुझे याद नहीं आता। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और मुस्लिमों ने भर भर कर अखिलेश यादव को वोट दिया था। नतीजा क्या रहा? 110 सीटों पर अखिलेश यादव सिमट गए थे। गठबंधन में भी कई सारी पार्टियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी 110 से पार नहीं पा पाए थे। तो यादव अब समझ गया है, मुस्लिम भी अब समझ रहा है धीरे धीरे कि भैया सत्ता के साथ अगर आप रहेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा है। देखिए, नदी के विपरीत अगर आप तैरेंगे तो किनारे पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचेंगे भी तो बहुत मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नारा दिया था 2024 में, जो एक जोड़ा था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो जोड़ा था 2024 में, तो वो जीतने में कामयाब नहीं रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कुंदरकी का परिणाम आया, जिस तरीके से मिल्कीपुर का परिणाम आया, उसके बाद हरियाणा का परिणाम आया, महाराष्ट्र का परिणाम आया, दिल्ली का परिणाम आया, 5% वोट हालांकि पिछले चुनाव में भी मुस्लिमों का बीजेपी को मिला था 2020 में दिल्ली में, लेकिन इस बार अभी आंकड़े नहीं आए। लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये वोट परसेंट बढ़ा होगा। हालांकि बीजेपी के जीत का मार्जिन सिर्फ 2% का रहा है। जीत का मार्जिन 2% का रहा है। बाकी अखिलेश यादव को यह भी समझना चाहिए कि वो जो सनातन के विरोध में बातें करते रहते हैं लगातार, नहीं अब अपनाया, लेकिन हाँ। फिर भी महाकुंभ को लेकर पहले दिन से वो खामियां निकालना, भले वो खामियां हो ना हो, काम के लिए पोल लग रहे हैं तो कह देना तार नहीं लगा रहे, पहले पोल लगेगा तभी तो तार लगेगा। वो सोचते हैं कि हर एक दलित और हर एक पिछड़ा, हर एक मतलब पासी समाज से आने वाला होगा या और दलित समाज से जो होते हैं, या फिर यादव, उनकी बातों को मान लेगा। उनको लगता है कि हर एक दलित और हर एक पिछड़ा सनातन विरोधी उनके चक्कर में हो जाएगा। तो अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि अब जाग चुका है हिंदू, इसीलिए राजनीति बदलने की जरूरत है। एक आखिरी लाइन पर खत्म करूंगा रोहित। जो कहा जाता है ना राजनीति में कि राजनीति किसी की बपोती नहीं है, वो राहुल गांधी तो शायद समझ गए हैं। इसीलिए दलितों की एक सभा में उन्होंने खुले तौर पर यह माना कि 91 के बाद दलित उनसे छिटका है, ठीक है। और अब शायद जो एमवाई समीकरण की बात, जिसके आधार पर चुनाव लड़ते आए हैं अखिलेश यादव या फिर मुलायम यादव, उन्हें समझना होगा कि राजनीति किसी की बपोती नहीं है, वोटर किसी की बपोती नहीं है। जिस ढर्रे पर राजनीति पहले चलती आई है, अब युवा भी समझदार है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब देखते हैं अच्छा बुरा कहाँ है, तो वो चीज़ अब अखिलेश यादव को बाकी मिल्कीपुर और कुंदरकी इसका ताज़ा उदाहरण है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश से PDA वाला जो नारा था उसका बाजा बजना शुरू हो गया उनका? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।